तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने क्यूटेक्स का अकाउंट किस तरह बनाना है। क्यूटेक्स वो ब्रोकर है जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों को साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सारा कुछ डिटेल्ड नज़र आएगा। तो फर्स्टली जैसे ही आप लोग क्यूटेक्स शुरू मेरे पास मुझे एक मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा जो आपको इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने में डिस्क्रिप्शन में भी नज़र आएगा। आपने सिंपली क्या करना है कि उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होगा तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन का जो टैब है ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पे आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। इसके बाद नीचे आपने अपना जो करेंसी है इसको यूएसडी रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड जो आप अपनी आसानी के लिए जो आपको याद रहे, उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। एक तरीका ये है अकाउंट क्रिएट करने का। और दूसरा तरीका जो इससे ज़्यादा आसान है उसमें आपने डायरेक्टली नीचे स्क्रॉल करके एंड पे आ जाना है और ये गूगल का जी लोगो बना हुआ है, आपने डायरेक्टली इस पर क्लिक करना है और जिस भी ईमेल से आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं आपने उस ईमेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने लास्ट वाला ईमेल सिंपली सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद आगे हमारे पास डायरेक्टली क्यूटेक्स ओपन हो जाएगा। तो जब क्यूटेक्स ओपन हो जाएगा इसका मतलब कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमें पासवर्ड देने की या बाकी अपनी डिटेल्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक करना है उसके बाद रजिस्ट्रेशन और अपने जीमेल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर लोड होने के बाद आपके पास क्यूटेक्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। जैसे ही क्यूटेक्स ओपन होगा तो वो आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्यूटोरियल देंगे जिसके अंदर वो आपको बताएंगे कि आप क्यूटेक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर तो आपको बेसिक नॉलेज है क्यूटेक्स का तो आपको वो ट्यूटोरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बेहतर है कि आप वो ट्यूटोरियल ले लें ताकि आपको थोड़ी सी क्यूटेक्स की नॉलेज मिल जाएगी। तो मुझे अभी इसका थोड़ा सा अंदाज़ा है, इस वजह से मैं इसको लेटर करके कंटिन्यू विदाउट ट्यूटोरियल कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ। तो अब जब आप उसको कंटिन्यू करके आएंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि ट्रेड विदाउट रिस्क, आप विदाउट रिस्क अपने डेमो अकाउंट पे ट्रेड करें और उसके बाद नीचे आप आ रहा है कि आप टॉपअप करें और अपने लाइव अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करें। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? डेमो अकाउंट में ये फ़र्क होता है कि वो डेमो होता है उसमें आप जो भी ट्रेड करते हैं ना आपको प्रॉफिट से कोई फ़ायदा है ना लॉस से आपको कोई नुकसान है। वो सिर्फ एक वर्चुअल चीज़ है, उसमें आपको कोई नुकसान और कोई फ़ायदा नहीं है, विन हो या लॉस हो। तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के हद तक होता है कि आप उस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी है या आप वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी आपको पैटर्न मिल गया तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप डेमो अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद नीचे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जाहिर सी बात है आपने जब अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो आपने जो 100% अपनी स्ट्रेटेजी जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जो आपके लिए वर्किंग है, उसको आप जब इस पे टेस्ट करेंगे तो वो आप लाइव अकाउंट पे टेस्ट करेंगे। उसके बाद जब भी हम आपको कहते हैं कि हमें अपनी ट्रेडर आईडी शेयर करें तो वो आपने दरमियान में एक बंदे का लोगो बना हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे ईमेल के नीचे जो आईडी आ रही है इसको हम कहते हैं ट्रेडर आईडी। तो आपने इसको ये ट्रेडर आईडी कॉपी करके हमें शेयर कर देनी। तो यहाँ तक हमारा अकाउंट बिल्कुल क्रिएट हो चुका है क्यूटेक्स का और इसमें हम अब ट्रेड भी कर सकते हैं और हम इसमें प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो एक जो इसमें मेजर मसला लोगों को आता है वो ये आता है कि वो अकाउंट वेरीफाई नहीं करते और उसके बाद विड्रा और डिपॉजिट टाइम उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो इसको वेरीफाई करने का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे इसी आपने स्क्रीन पे रहना है तो इधर लिखा हुआ आ रहा है कि फर्स्ट नेम, आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। जैसे कि मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये आपने अपने आईडी कार्ड से 100% मैचिंग लगानी है। अपने अगर आईडी कार्ड आपका नहीं बना हुआ, आपके फादर का, मदर का, बहन या भाई किसी का भी जिसका भी आप आईडी कार्ड लगा रहे हैं तो आपने ये लाजमी 100% कंफर्म करना है कि जो डिटेल्स आप डाल रहे हैं वो भी उन्हीं की हो। तो मैंने यहाँ पे नेम वगैरह डाल दिया। उसके बाद मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ डालने लगा हूँ और डेट ऑफ बर्थ भी आपने ये कोशिश करनी है कि ईयर और मंथ वही सिलेक्ट करें जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, ना कि आपको वर्चुअल सी डेट ऑफ बर्थ डाल दें जो बाद में आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे मसला करेगी। उसके बाद एड्रेस के अंदर आपने अपना सिटी डाल देना है, जैसे कि मैं अपना सिटी ऐड कर रहा हूँ और इसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे नीचे आपके पास वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आपने अपना सिर्फ आईडी कार्ड अपलोड करना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। आप इसको यहाँ से कंफर्म करके कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वो आ जाएगा कि आप किस तरीके से अपना
जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं। आप अपना पासपोर्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, आईडी कार्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। सिंपली आपने यहाँ पे आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, CNAC को। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट साइड और बैक साइड का ऑप्शन आ रहा है। जब आप फ्रंट और बैक साइड अपनी अपलोड करेंगे तो फ्रंट और बैक साइड अपलोड करते हुए अक्सर लोगों को ये इशू आता है कि वो अपने आईडी कार्ड की जो पिक्चर होती है वो ब्लर बनाते हैं, वो रीडेबल नहीं होती, कि वो पढ़ी नहीं जा सकती होती। अगर आपका आईडी कार्ड पे जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो पढ़ी नहीं जा सक रही होंगी तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। और दूसरी चीज़ जो आपने फोकस करनी है वो हमेशा ये चीज़ फोकस करनी है कि आपके आईडी कार्ड के जो चारों कॉर्नर्स हैं, जो चारों किनारे हैं, वो प्रॉपर तस्वीर के अंदर सही तरीके से आएँ, ताकि जब वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कोई मसला ना पेश आए। ठीक हो गया, ये आईडी कार्ड अभी मैं यहाँ पे अपना अपलोड नहीं कर रहा। तो उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा तरीका है जो ईमेल वेरीफाई करने का है, तो यहाँ आपको ईमेल के ऊपर छोटा सा अनवेरीफाइड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और इस अनवेरीफाइड के साथ आपको रीसेंड का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जब ये मैं रीसेंड करूँगा तो डायरेक्टली मेरे एक मेल पे एक ईमेल आ जाएगा। तो मैं उस ईमेल को खोलूँगा तो मेरे पास क्यूटेक्स की तरफ से एक मेल आई होगी, कंफर्म दिस ईमेल। तो वो भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने वो वाला ईमेल सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर जो मैंने क्यूटेक्स में दिया था, और आप लोगों के सामने कि यहाँ पे एक क्यूटेक्स की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन मेल आया हुआ है। कभी कभार इस तरह होता है कि ये ईमेल का जो आपको मेल है डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में नहीं आता, वो आपके स्पैम बॉक्स में आ जाता है। ये आप स्क्रॉल करेंगे ये ऑल मेल्स में आएंगे, या तो कभी कभार यहाँ पे शो हो रहा होगा, नहीं यहाँ पे भी अगर शो नहीं हो रहा तो आपने स्पैम बॉक्स में आ जाना है। तो स्पैम बॉक्स मेरा फिलहाल एम्प्टी है क्योंकि मेरे इनबॉक्स के अंदर मुझे वो रिसीव हो चुका है। तो हम डायरेक्टली इनबॉक्स के अंदर जाएंगे और इस मेल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंफर्म दिस ईमेल कर देंगे। जैसे मैं कंफर्म दिस ईमेल करूँगा डायरेक्टली मुझे दोबारा मेरे क्यूटेक्स के अकाउंट पे ले आएगा। स्टिल ये अभी तक नोट वेरीफाइड आ रहा है, जब तक मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नहीं लगाऊंगा वो वेरीफाइड नहीं होगा। पर आप देख सकते हैं कि जो जीमेल है उसके ऊपर वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया। तो ये था एक शॉर्ट सी वीडियो कि आपने अपना क्यूटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह बनाना है और किस तरह आपने इसको वेरीफाई करना है। तो ये अकाउंट बनाने के लिए जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा आपका जिधर भी मेरे साथ इनबॉक्स में रब्ता चल रहा है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी चल रहा है वहाँ पे भी आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है।